आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी हिल मिलकर रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। उनको तो सबसे ही बड़ा प्यार था, पर जो है कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती थी तो जंगल के सारे जानवर विचलित हो जाते थे, पर वो एक दूसरे की मदद ज़रूर करते थे। कहीं से घूमते घूमते उस जंगल में एक हाथी आ गया और वह बहुत दूर से चल के आया था। वह दूसरे वन से आया था, उसको यहाँ के नियम मालूम नहीं थे, तो उसको छाया के लिए एक बड़ा सुंदर पीपल का पेड़ दिखाई दिया। तो वह उस पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया, तो उसको बहुत ठंडक मिली। तो उसने कहा, अरे भाई, ये तो बड़ा ही घना पेड़ है, ऐसा करते हैं कि हम इस पेड़ के नीचे ही रह जाते हैं। और वह उसी पेड़ के नीचे रहने लगा। लेकिन वह दूसरे देश से आया था, इसलिए कोई भी पशु पक्षी जानवर उससे ज़्यादा हिलते मिलते नहीं थे, वह भी किसी से नहीं बोलता था। उसी पेड़ में, पीपल के पेड़ में, एक गौरैया चिड़ैया का जोड़ा रहता था। दोनों बड़े ही मधुर और प्यार से रहते थे। अब गौरैया चिड़ैया पहली बार बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो दोनों पशु पक्षी बड़े ही खुश थे। मधुबन के सारे ही पशु पक्षी बहुत खुश थे कि हमारे मधुबन में कुछ और बढ़ोतरी हो जाएगी जनसंख्या की। तो सारे ही हमेशा उसके आसपास घूमते रहते गौरैया के पास। एक दिन क्या हुआ कि गौरैया ने छोटे छोटे अंडों को दिया, पर उस हाथी को उस दिन जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तो उसने कहा, आज तो हम इसी पीपल के पेड़ से एक डगार तोड़कर खा लेते हैं। और उसने एक डगार तोड़ी, उसमें गौरैया के छोटे छोटे प्यारे प्यारे अंडे थे घोंसले में, और वो नीचे गिर गए। और जो है वो घोंसले गिरकर और जो है अंडे फूट गए। जब दोनों शाम को दाना पानी चुग कर आए तो उनको अपने अंडे नीचे पड़े दिखे, और हाथी को उन्होंने घास वो पत्ते खाते हुए देखा। वो दोनों रोने लगे। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर सारे मधुबन के पक्षी इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ तो करना चाहिए, इन अंडों की हत्या का बदला तो हमें इस हाथी से लेना ही चाहिए, क्योंकि यह दूसरे देश से आया है और हमारे मधुबन में आकर और उधम मचाता है। तो सारे ही जो है पशु पक्षियों ने विचार किया कि हम तो छोटे हैं, पर ये बड़ा है, इसको कैसे हम मारें। तो उन्होंने कहा, कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो एक दिन जो है कौवे ने कहा कि एक काम करो गौरैया दीदी, आप रो नहीं, हम इससे बदला ज़रूर लेंगे, आप हमारे संग भौरा के पास चलिए। तो वो भौरा के पास गए। तो भौरा ने कहा कि हम एक काम कर सकते हैं कि उसको मार सकते हैं, हम उससे बदला ले सकते हैं। उन्होंने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, ऐसे बदला ले सकते हैं कि मैं उसके कान में घुस जाऊंगा और मधुर मधुर आवाज़ करूंगा, और तुम जो है उस हाथी से कहना कि मधुर मधुर आवाज़ होगी तो वो हाथी झूमने लगेगा। तो कौआ तुम जाना और उसकी आंखें निकाल देना, और चिड़िया रानी तुम जाना तो उसके दूसरे कान में घुस के उसको खूब चोट करना। दोनों ने कहा, ठीक है। उन तीनों ने इस तरह विचार बनाया कि जब वो अंधा हो जाएगा और उसके कानों में चोट लगेगी तो वो भगेगा तो भगते भगते वो कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही, क्योंकि उसको तो रास्ता समझ में ही नहीं आएगा कि हम किस तरफ को भाग रहे हैं। तो तीनों ने जाकर विचार बनाया और सारे मधुबन के पशु पक्षी उनके साथ हो लिए, और सबने मिलकर बताया कि हम लोग कुछ कुछ बोलेंगे तो उसको लगेगा कि इस तरफ अच्छा रास्ता है, तो वो जो है उसी रास्ते से जाएगा। मोर बोली, मैं कुहू कुहू करने लगूंगी तो उसको लगेगा कि ये रास्ता है, और मैं सीधे उसको ले जाकर एक खड्डे में गिरा दूंगी। उन्होंने कहा, ठीक है। सब मधुबन के जितने ही पशु पक्षी थे सबने विचार बनाया कि हमें अपने बच्चों की हत्या का बदला तो लेना ही है। हम लोग कितने खुश थे कि हमारे मधुबन में कुछ और जनसंख्या बढ़ जाएगी हमारी, पर इस दुष्ट हाथी के आ जाने से हमें बहुत ही आघात पहुंचा है, और ये दूसरे प्रदेश का है तो इसको मारना ही उचित है। सबने मिलकर ऐसा ही किया। भौरा उसके कान में घुस गया और कान में घुसकर गुन 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 करने लगा। तो इतनी मधुर आवाज़ सुनकर हाथी झूमने लगा। जैसे ही हाथी झूमने लगा तो कौवा गया और उसने अपनी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी।
जैसे ही उसकी आंखें फूटी तो खून बहने लगा, तो वो चिल्लाने लगा। तो दोनों गौरैया चिड़िया जोड़ा गया उसके कान में घुस गया, दूसरे वाले कान में, और वहाँ जाकर उनके कान में चोट करने लगा। अब चोट करने से और आंखें फूटने से उसको बड़ा कष्ट होने लगा। तो वह हाथी चिघाड़ता हुआ जंगल की तरफ भागने लगा। तभी मोरें आ गईं और मोहे वहाँ कुहू 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 का शब्द करने लगी। तो हाथी ने सोचा कि जहाँ से ये शब्द आ रहा है वहीं हो सकता है कि रास्ता हो, और वह उसी कुहू कुहू के शब्द के सहारे सहारे हाथी दौड़ने लगा और मोरें भी उड़ने लगी। और दौड़ते दौड़ते हाथी, उसकी तो आंखें फूट ही चुकी थी तो उसको रास्ता तो दिख नहीं रहा था, तो वह दौड़ते दौड़ते गया और एक बड़े से खड्डे में गिर गया। और बड़े से खड्डे से तो वह अंधा हाथी किसी भी तरह नहीं निकल सकता था, इसलिए उसी में गिरकर वह मर गया। हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे हैं, हमें अपने शत्रुओं से बदला लेने की हिम्मत हमेशा रखना चाहिए। और अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों ही एक बराबर होते हैं। इसीलिए हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे संग कोई अन्याय करे तो हमें उस अन्याय का बदला ज़रूर ले लेना चाहिए। धन्यवाद।